जो विंडो है वो कैसी दिखाई देगी, अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले ये पता होना चाहिए। वहाँ पेपर में बैठे हुए ये फीलिंग भी आपको आएगी। तो वहाँ पर गलती होने के चांस है। जब भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए, करेक्ट इनकरेक्ट ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो, चाहे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जो बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ होता है, ये नहीं कि मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाना चाहता हूँ, मैंने ये क्वेश्चन देखा ही नहीं फिर भी अटेम्प्ट करूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। सो आरआरबी जेईई एग्जाम की कंप्लीट तैयारी आप लोगों ने कर ली है, फाइनल रिवीजन आपने कर लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने देख ली है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का रिवीजन कर लिया। सो आज के दिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखनी है, यानी कि क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, बस इस एंड मोमेंट में आपको थोड़ा सा गाइड करने आई हो। तो देखिएगा, जैसे अभी तक आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, मॉक टेस्ट दिए होंगे, अपना रिवीजन कर रहे होंगे, एग्जामिनेशन हॉल में फिर भी कुछ गलतियां हम जाकर कर जाते हैं। जैसे कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एसएससी एग्जाम दिया, लास्ट ईयर आरआरबी एग्जाम दिया, उनसे ये गलतियां हुई। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी वो गलती रिपीट करें, क्योंकि हमें अपनी गलतियों से तो सीखना ही है, लेकिन जो हमारे आसपास जो गलतियां कर रहे हैं स्टूडेंट, उनकी गलतियों से भी सीखना है। तो देखिएगा क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप अपना क्वेश्चन पेपर देखोगे, जब आपको वहां पर स्क्रीन पर जैसे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है। हो सकता है पहला क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगे, आपने मार्क किया, आगे बढ़ गए। आपको सेकंड क्वेश्चन इजी लगा, आपने उसका आंसर किया, आप आगे बढ़ गए। हो सकता है पहला ही क्वेश्चन टफ लगा हो, तो वहां पर हमारे दिमाग में आ गया कि यार मुझे ये नहीं आता, और कहीं ना कहीं नर्वसनेस आ जाती है उस वजह से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना क्वेश्चन, जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, वो एक बार पूरा देखना जरूरी है। यानी कि मैं बोलना क्या चाह रही हूं, जब मैं क्वेश्चन 1 पे आई, अगर वो वन लाइनर था, उसको अटेम्प्ट करूंगी, आगे बढ़ूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखा, अगर वो मुझे आसान लगा, एक वन लाइनर लगा कि डाटा याद है, आंसर बन गया, उसको टिक किया और फिर हम आगे बढ़ गए। फिर हम थर्ड क्वेश्चन पर आए, हमें नहीं आता, हम आगे बढ़ गए। फोर्थ क्वेश्चन में आए, हमें पता है इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे आता है, तो आप उसमें मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ गए। तो ऐसे करते करते आपने सबसे पहले फर्स्ट गो में पूरे के पूरे सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर देख लेने हैं। नहीं तो अगर आप दूसरी प्रोसेस अपनाते कि पहला क्वेश्चन करते थोड़ा टाइम गया, दूसरा क्वेश्चन करते थोड़ा टाइम लगा, तीसरे में सोचने में और टाइम लगा, सॉल्व करने में और टाइम लगा, इससे क्या होता है कि लास्ट के कुछ क्वेश्चंस है जो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। यानी कि हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलो और आप डिस्कस करो कि यार ये क्वेश्चन आया था, आप बोलेंगे तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो ईजी क्वेश्चन था, जो बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो आप लोग अगर पहले से ही बहुत ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन को दोगे, तो लास्ट के क्वेश्चंस देखने का वक्त ही नहीं मिलता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो बेसिक इजी वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं। और जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो आपको पता है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में, मार्क फॉर रिव्यू किया, आगे बढ़ गए। अब आपने इस तरीके से पूरा एक बार क्वेश्चन पेपर देख लिया, उसके बाद आप वापस से क्वेश्चन नंबर 1 पर आए। अब आपके पास सारे मार्क फॉर रिव्यू जो हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अब वो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस आपको सेकंड गो में देखने हैं। अब आपने मार्क फॉर रिव्यू साथ साथ उन्हीं को ही कर दिया था जिन क्वेश्चंस को आपने पढ़ रखा है और आपको पता है थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा, और उसके बाद आप उनको सॉल्व कर लोगे। तो ये सेकंड गो में आपने मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस करने हैं। इससे आपका टाइम भी बच गया, आपने पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार देख भी लिया। और तीसरी बात, अब मैंने कोई क्वेश्चन है वो देखा ही नहीं है, और जब मैं देख रहा हूँ कि यार मैंने तो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए वो तो कम किए, इससे ज्यादा क्वेश्चंस तो मैं मॉक टेस्ट में लगा लेता था, मुझे और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ताकि मेरा एग्जाम निकल जाए। वहां पेपर में बैठे हुए ये फीलिंग भी आपको आएगी, लेकिन इस चक्कर में आपने जो क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं, अगर आप उसमें भी तुक्का लगा लेंगे तो उसके नेगेटिव होने के ज्यादा चांस है। और अगर उसका एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन का आप नेगेटिव मार्किंग काउंट करते जाओ, तो वो आपकी सिलेक्शन को रोक सकता है। तो आपको बिना वजह जिन क्वेश्चंस का आपको जीरो आइडिया है, आपको पता ही नहीं है एकदम कि ये क्या चीज पूछ ली है, आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। ये नहीं कि मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाना चाहता हूं, मैंने ये क्वेश्चन देखा ही नहीं फिर भी अटेम्प्ट करूंगा।
आपने मार्क फॉर रिव्यू में वो सारे क्वेश्चंस रखने हैं जो क्वेश्चन आपने कभी पढ़ रखे हैं, बस सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जिन क्वेश्चंस में आप लोग 80% श्योर हो, 75-80% उससे ज्यादा श्योर हो, दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, थोड़ा टाइम लगाइए, सोचिए, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। पर जिसको कभी नहीं देखा उसमें बिल्कुल भी उसका अटेम्प्ट आपको नहीं करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको सीखनी है बाकी स्टूडेंट्स के, अगर हम लोग उनके एक्सपीरियंस की बात करें, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर। ठीक है। अच्छा, अब अगली एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है। मैंने आपको ये मार्क फॉर रिव्यू वाली चीज बता दी, इसको आप साथ साथ करते जाइएगा। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैं आंसर तो कर देती हूँ लेकिन फिर से मार्क फॉर रिव्यू छोड़ देती हूँ। अगर आपने आंसर कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दिया तो वो आपका आंसर मार्क नहीं होगा, यानी कि काउंट नहीं होगा वो क्वेश्चन। तो आपको जो क्वेश्चन पूरा आता है, आपने सॉल्व कर लिया है, उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा, मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना पड़ेगा। और इसके लिए आप देखेंगे, ऑलरेडी मुझे लगता है आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, जो आपकी आरआरबी की वेबसाइट है, आरआरबी की वेबसाइट पर ऑलरेडी आपका की स्क्रीन कैसे शो होगी उसका पूरा एक डेमो दिखा दिया गया है। मुझे पता है ये कुछ दिन पहले आया था, आप सबने चेक कर लिया होगा। तो आप आरआरबी की वेबसाइट खोलोगे कि कैसा आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहेगा, वो सारा यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपने किसी ने नहीं देखा है तो आप जाकर चेक कर लीजिएगा आरआरबी वेबसाइट पर जाकर, तो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हो अगर आप इंग्लिश में आंसर करना चाहते हो। फिर आपने यहाँ सारी इंस्ट्रक्शंस रीड करी, आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करा। अब यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन आया, अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगी। अब इस तरफ क्या है कि नॉट आंसर वाले मेरे रेड मार्क से शो हो जाएंगे, जैसे फर्स्ट वन, सेकंड वन। अगर मैंने किसी क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कर दिया तो देखिएगा वो हमारा 0 यहाँ पर ग्रीन कलर से दिख रहा है, जो ग्रीन कलर का मार्क है। अगर हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, उसको सबमिट कर देते हैं, तो वो ग्रीन दिखेगा। मार्क फॉर रिव्यू वाले पर्पल कलर। और मार्क फॉर रिव्यू जैसे मैंने मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर किया, ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर किया, वेट अ सेकंड, मान लीजिए ये आंसर किया, पर मुझे अभी श्योरिटी नहीं है कि यही होगा या नहीं, मुझे दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, तो मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट कर दिया। जब मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट किया तो देखिए पर्पल कलर के नीचे ग्रीन कलर दिख रहा है, मतलब ये मैंने अटेम्प्ट कर दिया है पर मैं श्योर नहीं हूं, मैं वापस से एक बार देखना चाहती हूँ। तो ये सारी चीजें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आई होप आपने ये देख भी ली होंगी पेपर में जाने से पहले कि कैसा हमें वहां पर सारी जो विंडो है वो कैसी दिखाई देगी। अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले ये पता होना चाहिए, है ना। अब मैंने एक और चीज यहाँ पर लिखी है कि एक तो तुक्का नहीं मारना है जिन क्वेश्चंस का हमें बिल्कुल भी नहीं पता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो, चाहे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें स्टेटमेंट्स दिख रही है और आपको लग रहा है ये तो इजी है, ये तो जस्ट मैं मतलब सॉल्व किया और मैं अगले पे बढ़ गया, तो वहां पर गलती होने के चांस है। जब भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए, करेक्ट इनकरेक्ट ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि सही वैल्यू पूछी है या इनकरेक्ट पूछी है, यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है जिसमें ऑप्शन डी में ऑल ऑफ अबव लिखा होता है, और ऑल ऑफ अबव को देखकर आप लोग भावुक हो जाते हो और सीधा आंसर डी कर देते हो, देखते ही नहीं कि उसने सारे ऑप्शंस क्या दिए हैं। आपने इस ऑप्शन का नाम रखा होता है सरकारी ऑप्शन, है ना, और ये देखते हो और एकदम आंसर कर देते हो। इस वजह से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्या नहीं करना है, एक तो आपको तुक्का नहीं मारना है, दूसरा ऑल ऑफ अबव देखकर इमोशनल नहीं हो जाना है, तीसरा अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक का क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि टाइम टेकिंग है यार, इसको सॉल्व करने में 4 मिनट लग सकते हैं, तो उसको सॉल्व करने में 4 मिनट लगाने की बजाय पहले आगे के सारे क्वेश्चंस वन गो में देख लीजिए, उस क्वेश्चन को सेकंड गो में देखिए, यानी कि उसको मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दीजिए और अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। आपको किसी भी क्वेश्चन पर अपनी ईगो नहीं रखनी है कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, इसके मैंने इतने क्वेश्चंस किए हैं, तो अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल कर ही रहूंगा। तो ये वाला एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आएगा तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि आपका टाइम जो है उस क्वेश्चन ने ले लिया, इस वजह से कुछ और इजी क्वेश्चंस होंगे जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये सारी वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद रखनी है, और आई होप आपको ये सारी बातें याद रहेंगी। पेपर में जाने से पहले मैं नहीं चाहती कि आप वही गलतियां करो जो आप लाइव क्लासेस में करते हो, आप वही गलतियां करो जो लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट से मैं कनेक्टेड थी उन लोगों ने गलतियां की, कुछ के एग्जाम्स नहीं निकल पाए इन गलतियों के वजह से। तो आप लोग ये गलतियां रिपीट नहीं करिएगा। बस ये लास्ट एक राय मैं आपको देने के लिए आई थी आज के इस सेशन में, और यही बोलूंगी, इस लास्ट मोमेंट पे हम
हम सबको नर्वसनेस आती है, जिसने भी तैयारी अच्छे से करी होगी, उसको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत डर होगा कि पेपर कैसा आया है या कैसे हम अटेम्प्ट करें, कितने क्वेश्चन्स हम अटेम्प्ट करें। तो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ये पेपर लेवल, ये सब मत सोचिएगा अभी। दिमाग को इन सब सोचने में व्यस्त मत कीजिएगा। अभी ज़्यादा ज़रूरी है बस एक फाइनल रिवीजन जो आप अपने शॉर्ट नोट्स से करेंगे। शॉर्ट नोट्स को जस्ट एक बार रीड करना है, अच्छा ये लिखा है, ये लिखा है। अगर आपने कोई मिस्टेक कॉपी बनाई है, जो मैं आपको हर एक क्लास में गाइड करती आई हूँ, आप उस मिस्टेक कॉपी को एक बार देख सकते हो। आपको सारे वो फ़ॉर्मूलाज़ एक बार देखने हैं। अब आपका दिमाग बोल रहा होगा ये मैं भूल गया, पर ऐसा नहीं होता। जिसको आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया होता है, जो टॉपिक्स आपने नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होते हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको याद आ जाते हैं जब पेपर में क्वेश्चन आएगा। एक गलती और नहीं करनी है। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने ये गलती की थी। क्या गलती नहीं करनी है? अगर आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपके मॉक टेस्ट में आपका जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो बहुत अच्छा है। अब आपने वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आपके मन में एक टारगेट बना हुआ है कि मैं मॉक टेस्ट में तो इतने क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो पेपर में जाकर आपको लगेगा क्यों मैंने पेपर में कम क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए भई? इसका मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और उसके चक्कर में आप अटेम्प्ट बढ़ाओगे और जो नहीं आता उसको सॉल्व कर लोगे, उधर फिर नेगेटिव आ जाएँगे। और अगर नेगेटिव आ गए तो फिर सिलेक्शन रुक जाएगी। तो ये ईगो भी नहीं रखनी है कि मेरे पहले मैं इतने अटेम्प्ट करता था, अब मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करके आऊँगा। पेपर के लेवल पर डिपेंड है, सब चीज़ें पेपर पर छोड़ दीजिए। आपने अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती थी वो कर ली है। अब बस पेपर को उस तरीके से दीजिए, एकदम शांत दिमाग के साथ जाइए ताकि आप फ्रेश माइंड के साथ आप वहाँ पर नया क्वेश्चन आए, पुराना क्वेश्चन आए, आपको उस टाइम पर बस चीज़ें याद आ जाए। एक प्रॉपर स्लीप लीजिएगा, भारी खाना नहीं खाना है पेपर में जाने से पहले कि आपका माइंड स्लो हो जाए और एक अच्छी नींद लेने की कोशिश कीजिएगा। अच्छी नींद लोगे तो आपका दिमाग थोड़ा और तेज काम कर पाएगा। तो एक दिन पहले बस आप अपने शॉर्ट नोट्स देखिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले आपको कुछ नहीं देखना है, कोई फ़ॉर्मूलाज़ नहीं देखने हैं। आप बस एक दिन पहले यानी कि आज ये सारी चीज़ें जो हैं, अपने शॉर्ट नोट्स और फ़ॉर्मूलाज़, कॉन्सेप्ट्स, इनको एक बार बस नज़र मार लीजिएगा। बाकी चीज़ें अब भगवान पर छोड़ दीजिएगा। आपने अपनी तरफ से जितनी मेहनत करनी थी वो कर ली है, ठीक है? और बस आपको पेपर वाले दिन अपना बेस्ट देकर आना है, इतना आपको पता होना चाहिए और इसके अलावा कोई भी ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेज़ है। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आरआरबी जेईई एग्ज़ाम के लिए, और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देकर आइएगा और आपका एग्ज़ाम जब हो जाए तो ज़रूर फैकल्टीज़ को बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहा, क्योंकि हम लोगों का भी एक तरीके से एग्ज़ाम होता है जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। तो हम लोगों को भी ये रहता है कि हम लोग जाने कि अरे मेरे सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, कितने स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन बनाए। तो जब भी आप पेपर देकर आएँ तो ज़रूर जिन भी फैकल्टी से आप कनेक्टेड हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, उन्हें ज़रूर एक मैसेज कीजिएगा जैसा भी आपका पेपर होगा, ठीक है? फैकल्टीज़ हमेशा आप लोगों के साथ हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके आरआरबी जेईई एग्ज़ाम के लिए।